1 मार्च 2021। पिछले दिनों जस्टिस काटजू ने जस्टिस अकील कुरैशी को लेकर जो खुलासा किया था, उसे लेकर लोगों में काफी हलचल देखने को मिल रही है। इस खुलासे में मामले के तार कहीं न कहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी जुड़ते नजर आए। भले ही डायरेक्ट न नजर आए, मगर एक शंका, एक शक, एक सुबह दिमाग में घर तो कर ही गया है कि आखिर इतने काबिल जज जस्टिस अकील कुरैशी को किनारे लगाने की वजह क्या हो सकती है। क्यों इतने अच्छे जज नरीमन साहब को उनके लिए अड़ना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि लोग इस मसले पर खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। इस वीडियो में हम लोगों के इसी मसले पर वो बातें बताएंगे जो उन्होंने बोली हैं। तो चलिए देखते हैं कि यूट्यूब पर लोग क्या कहते हैं इस पूरे मसले पर। एस खान साहब कहते हैं कि ये देश का दुर्भाग्य होगा अगर योग्यता को दरकिनार करके चाटुकारिता को पैमाना बनाया जाएगा। सुभाष बनर्जी साहब न्याय व्यवस्था पर दुख जताते हुए कहते हैं कि यही वजह है कि भारत के लोग न्याय व्यवस्था से अपना विश्वास खो रहे हैं। एक और यूजर NR साहब का कहना है कि ये तो पक्का है, जस्टिस कुरैशी अगर CJI बन गए तो अच्छे अच्छों की नींद हराम हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को लग रहा है कि न्यायपालिका का बुरा हाल है। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, माने कि बहुत लोग उस मानसिकता से इस मामले को देख रहे हैं कि मोदी जी जो करते हैं सब सही ही करते हैं। यही वजह है कि RS चौहान साहब पूछ बैठे कि तुम और काटजू केस क्यों नहीं कर देते। अच्छा, ये सवाल कई लोग पूछते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि खबर देना भैया हमारा काम है। वो हमारे पास जितने भी संसाधन हैं वो लगाकर हम करने की कोशिश करते हैं। खबर देने के बाद ये दर्शक या पाठक, ये आप लोगों का काम है कि वो आप लोग उस पर जिम्मेदार संस्थाओं से सवाल पूछें। बाकी रही काटजू साहब की बात, तो आजकल उनसे कुछ मत पूछिए। आजकल वो बहुत जिम्मेदारी से पुराने पुराने गाने सुन रहे हैं। हाँ, आजकल काटजू साहब शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बच्चों की भी मदद में लगे हुए हैं। तो कहीं पर केस करने से कहीं ज्यादा बेहतर काम है कि वो जो कर रहे हैं वही उन्हें करने दिया जाए। शायद इससे बेहतर जवाब नहीं हो सकता। बहरहाल, एक YouTube यूजर कैलाश शर्मा जी ने कहा कि शाह साहब चूंकि हिंदू थे इसलिए झूठे केस में अरेस्ट किया। उन्हीं के आगे एक और यूजर TD बैरागी साहब ने कहा कि भाई जस्टिस कुरैशी को लेकर इतना ज्यादा इमोशनल ना हो, ये मुसलमान भरोसे के काबिल नहीं होते। उपराष्ट्रपति अंसारी भी अपने को दूसरा नागरिक मानते हैं। दोस्तों, इतनी नफरत लेकर आप कहाँ जाएंगे, किसके साथ रह पाएंगे। सब यहीं के हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है। सब प्यार मोहब्बत से यहीं रहेंगे। जो हमारी आपके प्यार मोहब्बत में खलल डाले वही लेफ्ट राइट करता है। अब जैसे एक यूजर नेहा सिंह जी को लगता है कि हर जगह सारी गड़बड़ लेफ्ट वालों यानी वामपंथियों की वजह से है, इसलिए वो कहती हैं कि लेफ्ट से मुक्त हो, जिहादी मानसिकता से मुक्त हो। इसी तरह से उसी वीडियो पर जो जस्टिस काटजू की फेसबुक पोस्ट के आधार पर बनाया था और जिसमें ये जिक्र था कि जस्टिस कुरैशी की वजह से सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का मामला फंस गया है, उस पर एक यूट्यूब यूजर ज्योति शाह का कहना है कि गद्दारों को देश की जरूरत नहीं है, देश को गद्दारों की जरूरत नहीं है, तुम गद्दार हो। इस तरह के ढेरों कमेंट आए हैं, मगर हम बता दें कि देश का दिल इतना छोटा नहीं है और अगर कोई किसी की गड़बड़ी बताता है तो ये उसका धर्म है। रही बात जरूरत की, तो हम सब की देश को सख्त जरूरत है। मुसीबत से भरे इन दिनों में तो वाकई और भी जरूरत है। जैसे सरकार तमाम बातों का ठीक राग कांग्रेस के सर पर फोड़ती है, वैसी ही सोच तमाम लोगों की भी है। एक YouTube यूजर अरुण कुमार जायसवाल कहते हैं कि इस बात को अच्छी तरह से देश ने समझा और जाना कि कांग्रेस के राज में कानून और संविधान की क्या क्या दुर्गति हुई है। अमित शाह की पैरवी करते हुए अरुण जी कहते हैं कि अमित शाह के साथ झूठ का कैसा घिनौना खेल खेला गया। तुम कितनी भी बकवास कर लो, सच्चाई थोड़ी ना बदलेगी। सच्चाई परेशान होती है लेकिन अंततः जीतती है, समझे। कर लो जितनी चमचागिरी करनी है। अरुण जी, चमचागिरी करके पैसे कमाने होते तो यहाँ 3-3 दिन लगाकर YouTube पर अपना आर्काइव न बना रहा होता। मोदी जी की ही चमचागिरी कर लेता, जैसा कि मेरे साथ के ही कई पत्रकार साथी कर रहे हैं और सत्ता का सुख लूट रहे हैं। वैसे इस बात से सहमत बहुत सारे लोग एकदम सहमत हैं कि चूंकि जस्टिस अकील कुरैशी ने ही अमित शाह को जेल भेजा था, इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की बजाय त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। इसीलिए
ब्रजभूषण द्विवेदी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के माउथ पीस की ही तरह काम कर रहा है। अखिल कुरैशी जी को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट होना ही चाहिए। वहीं कुछ लोगों को यह भी लगता है कि पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने सरकार का साथ दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके आगे घुटने टेक दिए। इस बाबत सदफ रजा खान कहते हैं कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा ही भंग नहीं की है, बल्कि बेड़ा ही गर्क कर दिया है और तोते की तरह उसे सरकार के पिंजरे में बंद करके खुद मलाई काट रहे हैं। इस खबर से कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजों का आना जस्टिस अकील कुरैशी की वजह से फंस गया है और जिसके पीछे कहीं ना कहीं अमित शाह की जिद भी है, ऐसा नहीं कि सभी लोग नाराज ही हो रहे हैं। कुछ लोग कॉमेडी भी कर रहे हैं तो कुछ लोग भावुक भी हो रहे हैं। अब जैसे यूट्यूब पर एक चमन लाल साहब हैं जिन्होंने मामले को खान पान से ही जोड़ दिया। साहब कहते हैं कि जस्टिस काटजू बीफ खाने वाला बंदा है, वो और क्या सोच सकता है। वहीं अनिल जी भावुक होते हुए कहते हैं कि अगर देश में शांति चाहिए तो राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दो। एक यूजर इंद्राणी पटेल जी ने बहुत मेहनत से मुसलमानों की कमियों पर पूरा निबंध ही कॉपी कर डाला है। वो कहती हैं कि याद कीजिए, हम कारगिल हमले के बाद भारतीय मुसलमानों ने मुशर्रफ का पुतला नहीं जलाया। मैडम एक्सक्यूज मी, झूठ। फिर वो आगे कहती हैं, मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय मुसलमानों ने नवाज शरीफ का पुतला नहीं फूंका। मैडम एक बार फिर से झूठ। पुलवामा हमले के बाद भारतीय मुसलमान इमरान खान की तस्वीरों पर नहीं चले। फिर से झूठ। लेकिन हाल ही में भारतीय मुसलमानों ने फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ लॉकडाउन के दौरान भी बड़े पैमाने पर रैलियों का आयोजन किया है। मैंने देखी नहीं कहीं। जबकि फ्रांस ने 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षणों की निंदा नहीं की और राफेल जेट विमानों के साथ हमारी मदद की, हमें कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां दी, भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बोली में समर्थन किया। लेकिन आगे वो कहती हैं, लेकिन भारतीय मुसलमान वहाँ के मुसलमानों की नापाक हरकतों के बावजूद फ्रांस का कड़ा विरोध करते हैं और चाहते हैं कि ब्ला 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 ब्ला। इन मोहतरमा को मैं तो क्या कोई नहीं समझा सकता। इंद्राणी जी जैसे लोगों के लिए ही रवीश कुमार ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आविष्कार किया था, जहाँ से शायद मैम ने पीएचडी पूरी कर ली है। बात सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की हो रही है और मोहतरमा फ्रांस पहुंची हुई है। बात जस्टिस अकील कुरैशी की हो रही है और मोहतरमा पाकिस्तान पहुंची हुई है। इन्हें बस एक ही चीज़ बता सकता हूं कि मैम, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही देश को तबाह बर्बाद करने वाली सेना का साथ दिया और आज आप देख लीजिए कि पाकिस्तान कहाँ है। अपने देश में हम बस यही कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें न सेना के साथ रहें न सरकार के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के साथ रहें, जो कि नहीं हो रहा है। और ये नहीं हो रहा है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, इन्हें रिकॉर्ड करना कहीं से भी कोई मायूब बात नहीं है। बहरहाल श्रीकांत प्रधान जी इसी क्रम में पूछते हैं कि आपको कोई आइडिया है कि न्याय व्यवस्था का हाल मिसेज गांधी के समय में क्या था? हमेशा मुस्लिम के लिए क्यों परेशान होना, सिख और ईसाई के लिए क्यों नहीं? श्रीकांत जी, जब आप कभी परेशान होंगे तब हम पत्रकार आपके लिए भी परेशान होंगे। हम आपकी तरह जाति और धर्म देखकर परेशान नहीं होते। हो सकता है कि श्रीकांत जी कि आपका धर्म आपको सिर्फ जाति और धर्म और रंग देखकर परेशान होने की इजाज़त देता हो, मगर हम जिस भारत के रहने वाले हैं, यहाँ कोई भी धर्म हमें किसी की भी जाति या धर्म या रंग देखकर परेशान होने की इजाज़त नहीं देता। इसलिए देश में जहाँ कहीं कोई भी परेशान होता है और हमें पता चलता है कि वो परेशान है, तो हम अपना काम शुरू कर देते हैं। न करते होते तो आप जिस मिसेज गांधी के समय की याद हमें बता रहे हैं, वो आप जानते तक न होते। हमारे जैसे ही कुछ परेशान होने वाले लोग थे जिन्होंने बताया और आपने जाना। वैसे कुछ लोग तो एकदम निराश हो चुके हैं, जैसे कि जगदीश प्रसाद जी कहते हैं कि भारत की सभी संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी ने हाईजैक कर ली हैं। अब किसी भी संस्था से उम्मीद नहीं है कि वो निष्पक्ष रूप से काम करेगी। वहीं मोदप्पा लिंगप्पा जी की बात निराशा की इंतहा है। वो कहते हैं कि इंडियन जुडिशरी वेंटिलेटर पर है। तो ये थे कुल मिलाकर आप सबके कमेंट्स, जो अपने आप में ही भारतीय लोकतंत्र की वर्तमान तस्वीर खींचने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन नजर शरीफ साहब का कमेंट कुछ हद तक सही है कि मीडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गहरे संकट में है।